हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी हिंदी साहित्य। मैं प्रियंका मौर्य बाय हिंदी साहित्य। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हिंदी साहित्य का इतिहास। कल हमारा रिवीजन क्लास था और आज हमारा होगा हिंदी साहित्य यूनिट 2। दूसरे यूनिट पे हम क्वेश्चंस करेंगे और यूनिट 2 तो पूरा समंदर है। अब कितना भी तैयारी कर लीजिए, लेकिन उसमें गोता तो लगाना ही लगाना है। कहीं कितना भी हम तैयारी करें, कहीं ना कहीं से यूनिट 2 हमारा ऐसा लगता है कहीं छूट गया है। बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्मार्ट तैयारी करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, दूसरे यूनिट के लिए। मैंने लास्ट में प्रमुख रचनाएं भी जोड़ी हैं भक्ति काल की। आज हम भक्ति काल की रचनाएं देखेंगे, कल से फिर रीतिकाल, ऐसे बैक टू बैक करके फिर पहले रचनाएं, फिर प्रमुख पंक्तियां, फिर रीतिकाल पे आएंगे, रीतिकाल की प्रमुख रचनाएं और रीतिकाल की प्रमुख पंक्तियां। ओके गाइस, चलते हैं आगे अपनी क्लास की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं खड़ी बोली भाषा में रचित हैं? खड़ी बोली भाषा में रचित हैं। फूलों का गुच्छा, मयंक महिमा, दशरथ विलाप, हार्दिक हर्षादर्श या बकरी विलाप। आप बताएंगे, कूट में बताएंगे कौन कौन सी खड़ी बोली की रचनाएं हैं। बताइए, ADE, केवल BCD, केवल ACD या केवल ABC। जी, हमारा राइट आंसर होगा 4, केवल ABC। फूलों का गुच्छा, मयंक महिमा और दशरथ विलाप, ये तीनों खड़ी बोली की रचनाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत 12मासा किस ग्रंथ में ग्रंथ है? किसका ग्रंथ है? भारत 12मासा किसका ग्रंथ है? राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, महाराज रघुराज सिंह रीवा नरेश। बताइए कौन सा आंसर सही होगा हमारा? जी बिल्कुल, ए आंसर, ए हमारा राइट आंसर है, राधा कृष्ण दास का है। भारत 12मासा राधा कृष्ण दास द्वारा रचित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतेंदु का उदय हिंदी साहित्य के नव जागरण एवं गतिमयता का प्रेरक सिद्ध हुआ। भारतेंदु के विषय में यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, बच्चन सिंह या रामचंद्र तिवारी। बताइए कौन सा आंसर सही होगा हमारा? जी बिल्कुल, ये किसका कथन है? रामचंद्र तिवारी का। शुक्ल देख के शुक्ल की ओर मत जाइएगा, ये रामचंद्र तिवारी का कथन है। आप लोग हड़बड़ जहाँ शुक्ल देखते हैं वहां चले जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए पहला राजा, बकरी, स्कंदगुप्त, कोर्ट मार्शल या मुक्ति का रहस्य। कौन सा आंसर सही होगा? कूट में बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, हमारा आंसर होगा बी, पहले स्कंदगुप्त, फिर मुक्ति का रहस्य,
फिर पहला राजा, बकरी और कोर्ट मार्शल। आते हैं नेक्स्ट पे। भारत बंधु पत्र किसका है? भारत बंधु पत्र किसका है? तोताराम, केशवराम भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह या काशीनाथ खत्री? बताइए कौन सा आंसर सही होगा हमारा। भारत बंधु किसका है? जी, तोताराम का है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। चलते हैं नेक्स्ट पे। नीचे दिए गए नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहला, आधुनिक साहित्य, बी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, सी है रस सिद्धांत, डी, नई कविता, ई, रीति और शैली। नीचे कुट दिया गया है, इसमें से बताइए क्या ऑप्शन होगा आपका सही। 1, 2, 3, 4। जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। आधुनिक साहित्य कब का है? 1950। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी कब का है? 1942। रस सिद्धांत कब का है? 1977। नई कविता 1973। रीति और शैली 1979। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ए, डी, सी, ई। चलते हैं नेक्स्ट पे। अनग, अनग किसकी रचना है? नामवर सिंह, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। अनग किसकी रचना है? जी बिल्कुल, मैथिली शरण गुप्त की रचना है अनग। नेक्स्ट है हमारा कथन दिया हुआ है। यह संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी के अच्छे जानकार तथा जानकारी नहीं होगा, जानकार होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छे जानकार तथा हिंदी के प्रेम पथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे। यह कथन शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन या ठाकुर जगमोहन सिंह? संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी के अच्छे जानकार तथा हिंदी के प्रेम प्रथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक भी हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, ठाकुर जगमोहन सिंह। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मिलान करना है आपको। सूची को सूची 2 से मिलाना है। जोक किसका है? शिवाजी का सच्चा स्वरूप, प्रतिमा का विवाह, पृथ्वी की आंखें। बताइए क्या आंसर होगा हमारा। आंसर नीचे दिया हुआ है, इसमें से क्या सही होगा। जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर होगा ए। जोक किसका है? उपेंद्रनाथ अश्क। शिवाजी का सच्चा स्वरूप किसका है? सेठ गोविंददास। विवाह, प्रतिमा का विवाह, भुवनेश्वर प्रसाद। पृथ्वी की आंखें, रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने विलायत में दादा भाई नौरोजी को
काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखे। लिखी, लिखे नहीं, लिखी होगा। प्रेमघन ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, अंबिका दत्त व्यास ने या महाराज रघुराज सिंह रीवा नरेश ने? हमारा राइट आंसर होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10। जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रेमघन। दादा भाई नौरोजी के काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं किसने लिखी? प्रेमघन ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। यहाँ पे नौ नहीं, न होगा। यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। यह कथन शुक्ल जी ने किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा है? पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, बीसल देव रासो या खुमान रासो? जी बिल्कुल, ये किसके बारे में कहा गया है? पृथ्वीराज रासो के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथाएं किन रूपों में मिलती हैं? वीर गाथाएं किन रूपों में मिलती हैं? प्रबंध काव्य के रूप में, गीत काव्य के रूप में, महाकाव्य के रूप में या वीर गीतों के रूप में? ऑप्शन केवल ए सी, केवल बी और डी, केवल ए और डी, केवल बी और सी? बताइए क्या आंसर होगा हमारा? जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल ए और डी, प्रबंध काव्य के रूप में और वीर गीतों के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसमें से देखना है आपको कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नेवाज, शकुंतला नाटक, मेरुतुंग, प्रबंध चिंतामणि, सेनापति, कवि कल्पद्रुम, भिखारी दास, काव्य निर्णय। इसमें से बताना है कौन सा गलत है, किसकी रचनाएं गलत हैं। जी बिल्कुल, हमारा आंसर हो जाएगा सी, ये सेनापति की नहीं श्रीपति की रचना है। श्रीपति, श्रीपति की रचना है। सेनापति की क्या है? कवि कल्पतरु। नेक्स्ट पे चलते हैं, काव्य कल्पद्रुम आ गया, वही चीज मैंने आपको पीछे ही बता दिया। ओहो, आप लोगों को तो बोनस मिल गया। काव्य कल्पद्रुम ग्रंथ किसका है? फिर भी देख लेते हैं, प्राणचंद्र चौहान, पुहकर कवि, सेनापति या हृदयराम? जी, ये हो जाएगा सेनापति। यहाँ पे देखिए ध्यान से, कवि कल्पद्रुम किसका है? श्रीपति का, कंफ्यूज मत होइएगा, श्रीपति का। और काव्य कल्पद्रुम किसका है? सेनापति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के काव्य खंड नई धारा द्वितीय उत्थान शीर्षक प्रकरण में द्विवेदी मंडल के बाहर की काव्य भूमि में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। कौन कौन से कवि का उल्लेख किया है? मैथिली शरण गुप्त, राय देवी पूर्ण, राय देवी प्रसाद या पूर्ण सिंह, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, स्वरूप नारायण पांडे?
हमारा राइट आंसर होगा इसमें केवल ए। बी, डी, ई, देखते हैं कौन कौन है। बी, डी और ई, राय देवी प्रसाद पूर्ण, राम नरेश त्रिपाठी, स्वरूप नारायण पांडे। चलते हैं आज के 16वें प्रश्न पे। जीवंतः जो नीव जरई, सो अजरामर होई, गुरु उपसेसे विमलमयी, सो पर धड़ कोई, सो पर धड़ कोई। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? सरहपा, लोईपा, कढ़पा या कुकुरिपा? जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरहपा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17वां। पिंजरा पोल किसका ग्रंथ है? ईश्वरी प्रसाद शर्मा, हरिशंकर शर्मा, कांतानाथ पांडे चोच या जयशंकर प्रसाद? पिंजरा पोल किसका ग्रंथ है? जल्दी जल्दी बताइए थोड़ा। जी बिल्कुल, हरिशंकर शर्मा। नेक्स्ट है हमारा जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता है सावन पंचक, प्रथम प्रभात, उर्वशी, कानन कुसुम। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता है जी प्रथम प्रभात। हमारा राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता है। उसमें क्या पूछा गया था? प्रथम कविता, यहाँ पे प्रथम छायावादी कविता। सावन पंचक, प्रथम प्रभात, उर्वशी, कानन कुसुम। जी बिल्कुल, छायावादी प्रथम कविता है प्रथम प्रभात। पीछे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मैं सही कर देती हूँ। इसमें प्रथम, इसमें रहेगा सावन पंचक। सावन पंचक जयशंकर प्रसाद की पहली कविता है और प्रथम प्रभात छायावाद की पहली कविता है। यह है नेक्स्ट प्रश्न, आखिरी प्रश्न है ये। फिर उसके बाद हम चलेंगे भक्ति काल की प्रमुख रचनाएं देखेंगे। मैथिली षड़क गुप्त की रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। भारत भारती, रंग में भंग, साकेत, विष्णुप्रिया, यशोधरा। नीचे कोड दिया गया है, देख लीजिए। जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। बी, ए, सी, ई और डी। बिल्कुल। अब चलते हैं अपने आज के भक्ति काल की रचनाओं की ओर। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास आपको हेल्पफुल लग रही हो तो क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड तक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम चलते हैं भक्ति काल की प्रमुख रचनाओं की ओर। ठीक है, भक्ति काल की प्रमुख रचनाएं। देखते हैं पहले इधर है रचना और इधर है रचनाकार। भक्तमाल
नाभादास, सिद्धांत, पंचयात्रा, राघवानंद, कबीर, परिचाई, ये इम्पोर्टेंट है, अनंत दास, दविस्तान, मोहसिन फानी, बीजक, कबीर, ये तो सबको पता है, मोहम्मद बोध, कबीर, आशा की वार, गुरु नानक, हरडेवानी, जगन्नाथ दास, हरिराम, नानक, अंगवधु, रज्जब, रोहिला, नानक, ज्ञानबोध, मलुकदास, जीपूजी, नानक, रशखान, मलुकदास, ज्ञान परोक्षी, मलुकदास, सुंदर विलाप, मलुकदास, सुखमानी, अर्जुन देव, 52 आखरी, सुंदरदास, हंसावली, अंसाइत, सत्यवती कथा, ईश्वरदास, चंदायन, मुल्ला दाऊद, मृगावती, कुतबन, लखन सेन, पद्मावती, दामोदर कवि, माधवानल कामंद, राजस्थानी गणपति, पद्मावत और अखरावत जायसी, मधुमालती मंजन, आखिरी कलाम जायसी, चित्ररेखा और कहरनामा जायसी, ढोला मारू रादुरा कल्लोल का है, राजस्थानी में है ये, मसलानामा जायसी, धवल, माधवल, काबंद कदई चौपाई, कुशल लाभ, प्रेम विलास, प्रेमलता की कथा, कुशल विलास की है, रूप मंजरी, नंददास, विछाई वार्ता, नारायण दास, चित्रावली, उस्मान कवि, रसरतन, पुहकर कवि, ज्ञानदीप शेख नबी, कथा, कनावती, जान कवि, नल, दमयंती, नरपति नाल व्यास का है, अर्ध कथानक, बनारसी दास, जैन, सर्वज्ञ सूक्त, विष्णु स्वामी, अड़ुभाष्य, वल्लभाचार्य, श्रृंगार रस मंजन, वल्लभाचार्य, तिरुवायमेली, नकमालवार, वैष्णव, मजाजब, रामानंद, ध्यान मंजरी, अग्रदास, श्री रामार्जुन पद्धति, रामानंद, भरत विलाप, अंगद्वैप, ईश्वरदास, गोसाई चरित, बेनी माधवदास, तुलसी चरित, रघुबर दास, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, तुलसीदास, दोहावली, कवितावली, रामायण, ये किसका है? तुलसीदास, रामलला नेहचू, तुलसीदास, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, केशव, रामाज्ञा प्रश्नावली, तुलसीदास, रामचरितमानस, तुलसीदास, विज्ञान गीता, केशव, कवित रत्नाकर, सेनापति, वीर सिंह रचित, केशव, बरवे रामायण और वैराग्य संदीपनी, तुलसीदास, काव्य कल्पद्रुम, सेनापति, मैंने आपको अभी कराया है क्वेश्चन में, रामायण महानाटक, प्राणचंद चौहान, राम रासो अध्यात्म, माधवदास चरण, हनुमान नाटक, हृदय राम, पौरुषेय रामायण, नरहरि, बहराइट, अवध विलास, लालदास, गीत गोविंद, जयदेव,
शैव सर्वस्व विद्यापति, उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी, हरि भक्ति रमामृत सिंधु रूप गोस्वामी, सट संदर्भ सनातन गोस्वामी, सूरसागर सुर सरावली स्वयं सूरदास ने लिखी है, साहित्य लहरी सूरदास, भाव प्रकाश हरिराय, भाव प्रकाश हरिराय। फिर है पद्मानंद सागर, पद्मानंद दास का है। चौरासी वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता गोकुल दास, जुगमान चरित्र, अनेकार्थ मंजरी श्याम सगई, मान मंजरी रूप मंजरी रस मंजरी, निरह मंजरी प्रेम 12 खड़ी, सुदामा चरित्र, भंवर गीत, रस पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, ये सब किसका है? नंददास का है। द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल, किसका है? चतुर्बुध दास। वेदांत परिजात सौरभ, 10 स्वलोकी प्रपत्र कल्प बल्ली निम्बारकाचार्य। युगल शतक श्रीभट्ट, राधा सुधानिधि, हित 84, यमुनाष्टक गोस्वामी हरिवंश का है, हित हरिवंश। रसिक अनन्यमाल, भगवत मुदित, सिद्धांत विचार, जनसत हित श्रृंगार नेह पंजरी ध्रुवदास, किसका है? ध्रुवदास का। केलीमाल हरिदास, अनन्य सेवानिधि जगन्नाथ दास गोस्वामी। गीत गोविंद का टीका नरसरी जी का मायरा मलार राग। राग सोरठा का पद नरसी मेहता की हुड्डी चरित, किसका है? मीराबाई का है। प्रेम वाटिका रसखान, नगर शोभा वैरवे नायिका भेद, मदन नाटक खैट कौतुकम रहीम दास का है। अब आते हैं भक्ति काल की प्रमुख संप्रदायों पे। कौन कौन से संप्रदाय हैं भक्ति काल में, देखते हैं। इधर संप्रदाय हैं और इधर प्रवर्तक। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतावाद माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, मीमांसा दर्शन जैमिनी, शाक्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद, चवार्क दर्शन महवाही, जैन दर्शन पार्श्वनाथ, संघावाद, क्षणिकवाद गौतम बुद्ध, दुखवाद किसका है? बुद्ध का। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, सनकादि सनक संप्रदाय निम्बारकाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रमावत संप्रदाय रामानंद, विष्णुई संप्रदाय जगन्नाथ जंभनाथ, उदासी संप्रदाय श्रीचंद्र, स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य, राधा बल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, सखी और हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास का है।
गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, सत्यपीर संप्रदाय अलाउद्दीन हुसैन शाह, निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी, लाल पंथ लाला दास, दादू पंथ दादू दयाल, बाबा अली संप्रदाय बाबा लाल, बाबरी पंथ बावरी साहिबा, सिख संप्रदाय गुरु नानक, भेदाभेदवाद निम्बारकाचार्य, पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य, तपसी शाखा किहलदास, रसिक शाखा अग्रदास, महापुरुषाई संप्रदाय शंकर देव, रामदासी संप्रदाय किसका है? रामदास का, उद्धति संप्रदाय सहजानंद स्वामी नारायण, सहजानंद स्वामी नारायण। स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास, तत्सुखी संप्रदाय जीवन राम, टट्टी संप्रदाय हरिदास, महानुभाव संप्रदाय चक्रधर, वारकरी संप्रदाय पुंडलिक। आते हैं नेक्स्ट पे। भक्ति काल की प्रमुख पंक्तियां। पहले कबीर की पंक्ति देखेंगे। कबीर की कौन कौन सी पंक्तियां इंपॉर्टेंट है? झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न कहूँ, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे सहू। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरण है आना। ये इंपॉर्टेंट है, डबल मार्क कर लीजिएगा। साईं के सब जीव हैं किरी कुंजर दोय, नैया बीच नैया डूबती जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, डबल मार्क कर लीजिएगा। दिन भर रोजा रहत हैं रात हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। निस दिन खेलत रही सखियन संग, मोही बड़ा डर लागे, रस गगन गुफा अजर झरे, माया महागठनी हम जानी, तिरगुन फंसी लिए डर डोले बले मधुरबानी। मधुरबानी। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु से उसकी जाति नहीं, उससे ज्ञान लेना चाहिए। मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया, ये तो इम्पॉर्टेंट है। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। नैना अति आवत तू, ज्यू हो नैन झपेऊ, पलकों की चिर डार के पियो को लियो रिझाए, भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, गुरु मोही घुटिया नजर पिराई, पीछे लगा जाई था लोक वेद सथी, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ, ताको पीऊ मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे, सपने में साईं मिले सोवत लिए जगाए, आखी न खोल डर पता कहीं सपना हावे जाए, संतों की आई ज्ञान की आंधी, पूजा सेवा नेम व्रत गुंडियन का सा खेल। अब आते हैं जायसी पे। किस पे आएंगे? जायसी पे। जायसी का है पहला, सरवर तीर पदुमनी आई, खोपा छोरी केस मुकराई। इसकी ये किसका है? पद्मावत की पंक्तियां हैं। कहाँ मानसर चाह सो पाई, पारस रूप यहाँ लगी आई, नागमती चिरऊ पथ हेरा, पीठ जो पए पुनि किन्हीं न फेरा, पाट महादेई हिये न हो, समुझी जीव चित्त चेतु संभारू। संभारू।
नेक्स्ट है कुकुही कुकुही जस कोयल रोई, रकत आंसू बंधु बन बोई। नागमती के लिए कहा गया है। मानुष प्रेम भयेउ बैकुंठी, नाही त काह छार भरी मुठी। तन चिरऊ मन राजा किन्हा, हिय सिंगल बुध पद्मिनी चिन्हा। गुरु सुआ जोई, गुरु सुआ किसके बारे में बात हो रही है? तोता के बारे में। सुआ किसका नाम था? गुरु सुआ तोते का। सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुर पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न ऐसे यही चित्त बाधा। राघव द्रुत सोई सैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। अलाउद्दीन सुल्तान की बात हो रही है। प्रेम कथा यही भांति, विचारहूँ बूझी लेऊ जो बुझे पराहू। नेक्स्ट पे आते हैं। पीऊ सो कहत संदेश सड़ा, हे भौरा के काग, सो धनी बिरहे जही मुई। चलते हैं आगे। तन चितरऊ मन राजा किन्हा, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। गुरु सोवा जोई पंथ देखावा। गुरु सोवा किसको बोला गया है? तोता को। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न एही चित्त बांधा। रावत द्रुत सोई सुताना, माया अलिउद्दीन सुल्तान तानु। प्रेम कथाएं एही भांति, विचारऊ बोझिल लेऊ जो बूझे पाहूँ। नेक्स्ट है पियू सो कहू संदेश सड़ा, हे भौरा हे काज, सो धनी बिरहे जाही मुहि, तेही धुंधा हम लाग। जेई मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। कवि बियास रस कमलापुरी, दुर्हीन निरहर निरहर भा दूरी। ना नारद तब रोई पुकारा, एक जुला से मैं हारा। आदि अंत जस कथ्या आहे, लिखी भाषा चौपाई काहे। लिखी भाषा चौपाई काहे। कई न जगत जस बेचा, कई न लिन जस मोल। जोही के बेल बिरह के धाया, कहूँ तेही भूखी कहाँ तेही छाया। सुन तही राजा का गुरुमुख छाई, मनहु लहर सूरज की आई। महमद यही कही जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। छार उठाई लिन्ह एक मुट्ठी, दिन उड़ाई पिर थामी झूठी। सारी पृथ्वी झूठी है, जो थार लेते हैं उसे उड़ा देते हैं। नयन जो देखा कंवल भा, निर्मम नीर शरीर। हंसत देख जो हंस भरा, दर्शन जेहि नंग हरी। जोहर भाई इतिहास पुरुष गए संग्राम, पात सही गढ़ चूरा चितरौर भा इस्लाम। नेक्स्ट आते हैं हमारे सूरदास। चलते हैं सूरदास की ओर। सूरदास। मैया कबही बढ़ेची चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, अबहू है यह छोटी। मैंने छोटी को कितनी बार दूध पिलाई, पर अभी भी यह छोटी है। शोभित बीत लिए घुटरन चलत रेणु, तन मंडित मुख दधि लेप किए। खेल में को गुसैया, हरी हरी जीते
श्रीदामा बरबस की कहरत रिझैया, मैया री मोही दाऊ टरेता, बूझन श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रती काकी तू बेटी, नहीं देखी कहूँ ब्रज की खोरी, मैंने ब्रज की खोरी में कभी नहीं देखा है, कहाँ रहती हैं। करी लियो न्यारी हरि आपनी गैया, प्रभु हो सब पतितन को टीका, हो हरि सब पतितन को नायक, धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुँचावत एक धार प्यारी दाढ़ी, तुम पे कौन दुहावे इस चितवन उतधार, चलावत यही सिखायो है मैया। मुरली तऊ गोपाल ही भवती, नंद ब्रज लीजे कोठी बजाए, संदेश देवकी सो कहिए, मधुबन तुम कहत हरे, बिरह वियोग श्यामा सुंदर के, ठाठे क्यों न जरे, पिया बिनु संपत्तिकारी रति, निसी दिन बरसत नैन हमारे, लरिकाई प्रेम को कहो अली कैसे छूटे, हम सो कहत कौन की बातें, आयो घोष बढ़ो व्यापारी। आयो घोष बढ़ो व्यापारी ये जून 2024 में पूछा गया था। यह किस राग का है? ये राग काफी का है, राग काफी। उर में माखन चोर गढ़े, अब कैस निकरत नहीं उधो, तिरछे हवे जो अड़े, काहे को रोवत मार सुधो, निर्गुण कौन देश को वासी, गोकुल सबे गोपाल उपासी, आए जोग सिखावन पाड़ी। ये भी पूछा गया था इसके साथ में ही। हम तो कान्ह केली की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, हमारे हरि हरिल की लकड़ी, बिन गोपाल बैरनी भाई कुंजे, हरि है राजनीति पड़ी आए, उधव जानो ज्ञान तिहारो, अति मलिन वृष भानु कुमारी, वृष भानु कुमारी। चलते हैं आगे। मधुकर तुम सब लपटन लोग, संदेशो देवकी सो कहिए, जसोदा हरि पालने झुलावे, काहे को गोपीनाथ कहावत, चरण कमल बिंदो हरि राई। यहाँ समाप्त होते हैं हमारे सूरदास। चलते हैं अब तुलसीदास की ओर। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, राम जपू राम जपू राम जपू बाब रे, खेत न किसान को भिखारी को न भीख भली, बनिक को निज न चाकर को चाकरी, धूत कहे अवधूत कहे, राजपूत कहे जुलाहटा कहे, कोऊ कहे कि बेटी सो बेटा न ब्यावत, कोहू की जाति बिगौर न सोऊं। चलते हैं अगले पंक्ति की ओर। राम को गुलाम नाम रामबेला, राख्यो राम ईसन के हरि महाराजन के महाराज, देवन के देव प्राणहु के प्राण हो, अंतर जामिहु ते बढ़त 12 जामी, है राज के नाम लिए ते, सुरती नरतीय नागतीय, सब चारहती अह ओए, मातु पिता जग जाई, जातियो विधु न लिखियो कछु भाल भलाई, पराधीनता सपनेहु सुख नाही, राम के रूप निहारत जाकी, कंकन के नग की परछाई, रिझी अपनी बुझी न पर खिर विचार वहीन, ते उपदेशा न मानही, मोह महोदधि मीन, गोरख जगायो जोग, भवती भगायो लोग पानी, सिया राम मैं सब जन जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग,
गिरा अर्थ जब बीची, सम कहियत भिन्न न भिन्न, कहियतम भिन्न न भिन्न, पराही सरसरी धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई, सेवक सेव्य भाव बिंदु, भव न हिरई उर्गारी, उल्टा नाम जपत जाना, वाल्मीकि गए ब्राह्मण, वाल्मीकि गए ब्राह्मण, वाल्मीकि गए ब्राह्मण समाना, ब्रह्म समाना। दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहुई व्यापा, अब लो नरासरी अब न हो नहा सही, अगुण सगुण दुहि ब्रह्म रूपान, अखत अघान अनादि अनुरूप। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये हमारा नेक्स्ट आखिरी स्लाइड है। चलते हैं आगे। केशव कहीं न जाई कहिए, ढोल गवार शूद्र, पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, विनय न मानत लधरी, जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तन भय, बिनु होई न प्रीति, समरथ को नहीं दोष गुसाई, बिनु संत संग विवेक न होई, कामही नरी प्यारी जिमि लोभी, प्रिय जिमि दास, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कुहु लिखी कागज कोरे, भगवती ज्ञानी नहीं कछु भेदा, भगवती ज्ञानी नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भवसम सब खेदा, नहीं दरिद्र सम सुख जग माही, वेद धर्म दूरी गए, भूमि चोर भूप गए, विधियु न नारी हृदय गति न जानी, जाके प्रिय न राम वैदेही, छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, चारहु फल मानत चारहु चरण को, चारहु चल चपल को। आगे है अन्य संतों की पंक्तियां। कवियों की पंक्तियां हमने देख ली, अब चलते हैं संतों की ओर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। किसकी है? मलुक दास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास। कबीर कानी सखी नहीं वर्णाश्रम, पट दर्शनी नाभादास। निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु। दादू दयाल की पंक्ति है। अपना मस्तक काट के वीर कहूँ कबीर, कब घर बैठे रहें नाही न हाट बाजार। मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। किसका है? बनारसी दास, बनारसी दास चतुर्वेदी। विक्रम धनसा प्रेम के बारा, सपनावती कहम गयल पतारा। ये मंझन कवि का है। रुक्मिणी पूनी वैसे ही मरी गई, वैसे ही मरी गई। कुलवंती संत सो सती भई, कुलवंती संत सो सती भई। ये किसका है? कुतबन का है। किसका है? कुतबन का है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा बलंक द्वीप। बलंक द्वीप अंग्रेजा वहाँ जाई जेही कठिन करेजा। ये किसका है? उस्मान का है। जागत है वह सिरजन, जागत है वह सिरजन, जो कहूँ है मन मरम हमारा। ये किसका है? नूर मोहम्मद। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हिये। ये रहीम दास का है। किसके लिए कहा गया है? तुलसी के लिए, तुलसीदास के लिए।
दुल्हिन गावहूँ मंगलाचार, हम घर आए हो राजा। राम भवतार कबीर, किसका है? कबीर का है। कलि कुटिल जीव विस्तार, हित वाल्मीकि तुलसी भयो। नाभादास, लोटा तुलसी दास को, लाख टका को मोल, किसका है? होल राय का है। होल राय। कहे बनु रहियो न परत, कहे राम रस न परत, ये किसका है? तुलसीदास का है। भरोसो दृढ़ इन चरण केरो, किसका है? तुलसीदास। सुर कवित सुनी कौन जवी, इन्हीं सिर चालन करे। नाभादास, किसका है? नाभादास। आगे चलते हैं। अनुखन माधव सुरमित सुंदर भेली मधाई, किसका है? विद्यापति। मोह मन गिरधर छवि पे अटकाओ, कृष्णदास। कहाँ करो बैकुंठी, जाय काम परमानंद दास। संत को कहा सिकरी सो काम, कुंभन दास। स्वास्ति श्री तुलसी कलभूलन, दूढ़न हेरन गोसाई। बारही बान प्रणाम करहूँ, अब हरहूँ सो सुखदाई। मीराबाई। या लुटकी अरु कमरिया, पर राज तिहुपुर को ताजी डरो। जब ते प्रीति श्याम ते किनी, ता दिन तय मेरे इन नैनही नेकनहु नींद लीनी। परमानंद दास। जो नहर में दुख नहीं माने रसखान, बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए। ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए, किसका है? सुंदरदास। नेक्स्ट है आरती कीजिए हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ लाला, ये किसका है? रामदास का है। कलि कुटिल जिस निस्तारणहीन, वाल्मीकि तुलसी भयो। नाभादास, किसका है? नाभादास। संप्रदाय वाला एक बार हम फिर से देख लेते हैं, क्योंकि जल्दी में थोड़ा सा समझ नहीं लगा होगा आप लोगों को, तो एक बार मैं रिवाइज करवा दूंगी तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। भक्ति काल की प्रमुख संप्रदाय: अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद माधवाचार्य। ये तीनों तो कंफर्म हो गया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं आगे। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, मीमांसा दर्शन जैमिनी, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद, चार्वाक दर्शन महर्षि, जैन दर्शन पार्श्वनाथ, संघाटवाद क्षणिकवाद गौतम बुद्ध, सुख दुखवाद दुखवाद भी बुद्ध का है। संप्रदाय श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, शनकादि एवं शनक संप्रदाय निम्बार्काचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रामोद संप्रदाय रामानंद, विश्रुई संप्रदाय जंभनाथ, उदासी संप्रदाय श्रीचंद्र, स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य, राधा बल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, सखी या हरिदास संप्रदाय
स्वामी हरिदास का है, स्वामी हरिदास का है। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। सत्यपीर संप्रदाय अलाउद्दीन हुसैन शाह। निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी। लाल पंथ लाला दास। दादू पंथ दादू दयाल। बाबा लाली संप्रदाय बाबा लाल का। बावरी पंथ बावरी साहिबा। सिख संप्रदाय गुरु नानक। भेदावेद निम्बारकाचार्य। पुष्टि मार्ग बल्लभाचार्य। तपस्वी शाखा किल्हान दास। रसिक शाखा अग्रदास। महापुरुषीय संप्रदाय शंकरदेव। रामदासी संप्रदाय रामदास। उद्धति संप्रदाय सहजानंद स्वामी नारायण। स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास। तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम। टट्टी संप्रदाय हरिदास। महानुभाव संप्रदाय चक्रधर। बाकरी संप्रदाय पुंडलिक कवि। ये मैंने संप्रदाय की आपको रिवीजन करवा दी। अब हम एक तरफ से देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। ओके, देख लेते हैं जल्दी 5 मिनट में कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करवाया। हिंदी साहित्य के इतिहास से 20 क्वेश्चन, कूट वाले भी थे और 1 लाइनर भी थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, भक्ति काल की प्रमुख रचनाएं, रचना और रचनाकार। इसमें जैसे शेख नबी, नाभादास, राघवानंद, मोहसिन, कबीर, नानक, जगन्नाथ, रज्जब, मलुकदास, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, नकमावलार, रामानंद, अग्रदास रामानंद, ईश्वरदास, बेनी माधव एवं तुलसीदास, कबीरदास आदि कवियों को हमने पढ़ा और उनके संप्रदायों को। जैसे रूप गोस्वामी हैं, विद्यापति हैं, फिर और जयदेव हैं, नरहरि हैं, ये सारे कवियों को हमने पढ़ा। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने भक्ति काल के प्रमुख संप्रदायों को पढ़ा। संप्रदाय में हमने कौन कौन से संप्रदाय पढ़े, निम्बारकाचार्य के संप्रदाय, संस्थापक एवं प्रवर्तक के बारे में रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, अग्रदास, शंकर एवं सहजान्य, रामदास, जीवन, हरिराम, पुंडरिक कवि और बहुत सारे कवि जैसे कि श्री चंद्र हो गए, माधवाचार्य हो गए, विष्णु स्वामी हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, फिर हित हरिवंश हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए, अलाउद्दीन हुसैन शाह हो गए, हित हरिवंश निरंजनी हो गए, दादू दयाल हो गए, मलुकदास हो गए इत्यादि। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कवियों की प्रमुख पंक्ति में हमने किसकी पंक्तियां अभी पढ़ ली हैं। कबीर की पंक्ति हमने पढ़ ली, फिर उसके बाद तुलसी, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, इन लोगों की सारी पंक्तियां हम लोगों ने पढ़ ली। और फिर संतों की पंक्तियां भी हमने पढ़ी। संतों की पंक्तियां में हमने किनकी पंक्तियां पढ़ी ये भी देख लेते हैं एक बार। मलुकदास की, रैदास की, नाभादास की, दादू की, बनारसी दास की, मंझन कुतबन। फिर आगे आ जाते हैं हमारे उस्मान, नूर मोहम्मद, रहीम, कबीर, नाभादास, होल राय, तुलसी, सूरदास, नाभादास, विद्यापति, कृष्णदास। फिर आते हैं हमारे
परमानंद दास, कुंभन दास, मीराबाई, परमानंद दास, रसखान, सुंदर दास, रामानंद एवं नाभादास। इतने सारे कवियों को हमने आज पढ़ लिया। खुश हो जाइए आप सभी। अब मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। यदि आपको थोड़ा भी लग रहा हो या पूरा लग रहा हो कि ये क्लास आप लोगों को काम आएगी या नहीं आएगी, यदि आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड तक, अपने दोस्तों तक। उसके बाद क्लास कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि जो लोग अभी क्लास नहीं देख सकते हैं, बाद में फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार क्लास को रिवाइज कर लेंगे तो आप अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस, सो मच। अभी क्लास में आप नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो लाइक मत करिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।